नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। 380 मुगलसराय चंदौली के विधानसभा में पहुंचे हैं। एक यहाँ गांव हैं, 12 गांव हैं बिंद समाज के। हम जानेंगे उन बिंद समाज में जो लोग आते हैं आखिर वोट किनको देंगे, क्योंकि चुनाव का टाइम है और चुनाव के टाइम में यादव को वोट देते हैं, तो बिंद समाज के लोग किन्हें वोट देंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? नाम सियाराम बिंद, ग्राम सभा नरेना, मैं पूरी क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जी। हाँ, किनको आप लोग वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार हम लोग वोट देंगे जो मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी है, उसके प्रत्याशी हैं शैलेश निषाद जी, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। जाति के आधार पे या काम के आधार पे? नहीं, जाति के आधार पर नहीं, क्योंकि जो 17 जातियों का आरक्षण की बात थी उसमें जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं दिया, इसलिए मुकेश साहनी 17 जातियों की बात करते हैं। जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग अभी जिनका विकास नहीं हुआ है, उनके बारे में वो अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग VIP को सपोर्ट कर रहे हैं। VIP को सपोर्ट कर रहे हैं। चाचा हैं, बात करेंगे। ये भाई साहब जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? जी, हम लोग VIP पार्टी को ही वोट करेंगे, विकासशील इंसान पार्टी को वोट करेंगे। हमारा प्रत्याशी शैलेश निषाद जी हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। इसलिए वोट करेंगे कि 10% आरक्षण 72 घंटे में सावरंगों को लागू हो गया, लेकिन ये मछुआ समुदाय को आरक्षण क्यों नहीं मिला? अगर बीजेपी सरकार प्रदेश और देश दोनों में है, हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा आरक्षण लागू नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं सरकारें? और सावरंगों को जो अमीर हैं उनको आरक्षण लागू हो जा रहा है। हम गरीब हैं, हम मजदूरी करने वाले हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए हम VIP को वोट करेंगे। और जो है कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे पार्टी के मुखिया हैं, जनदाता हैं, वो हमारे मछुआ समुदाय के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा मछुआ समुदाय, बिंद समाज, पूरा विकासशील इंसान पार्टी को ही वोट देने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं, जात पात को भी बात बोल रहे हैं आप। कई पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं वोट दे रहे हैं आप? आखिर VIP को ही क्यों दे रहे हैं? देखिए, इससे पहले डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण का आवाज़ उठाया था, लेकिन केवल वो आवाज़ उठाए थे अपने भले के लिए, क्योंकि वो 17 तारीख को उनका एक रैली थी दिल्ली में, जो कि उस रैली को बढ़िया लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में एक रैली किया था आरक्षण के नाम पे। पूरे समाज को, जो OBC का हमारा मछुआ समाज था, सबको जुटाए थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण का आज शब्द भी नहीं लिया। और कहीं ना कहीं ये अपने लड़के को सांसद बनाए, अपने खुद MLC बने, एक लड़के को विधायक ही लड़ा रहे हैं, हमारे समाज को बरगलाने का काम किया। लेकिन माननीय मुकेश साहनी जी ने, वो जबकि बिहार में सत्ता में हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका आरक्षण का चाहते तो लाभ ले सकते थे 2-4-5 सीटें पे, लेकिन उनको अपने समाज को और जितने भी 17 जातियों का आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में कोई अगर लड़ाई लड़ रहा है तो वो है माननीय मुकेश साहनी जी। आरक्षण की बात तो कर लिया जाए, रोजगार बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार जो है वो वादे पे वादे सरकार करते आ रही है, लेकिन अभी तक वो वादा जो है पूरा नहीं किया है सरकार। तो क्या लगता है, अच्छे दिन आने की जो बात सरकार कहती है, क्या अच्छे दिन आएंगे या फिर दूसरे दिन आने वाले हैं? सर देखिए, अच्छे दिन केवल मार्च तक ही आएंगे, जब तक चुनाव है तब तक अच्छे दिन हैं। उसके बाद ये बुरी जो स्थिति है और ही बदतर होगी, क्योंकि इसके बाद महंगाई और ज़्यादा, ये लोग जितना सूद ब्याज समेत ये लोग वापस करने वाले हैं, क्योंकि नमक से लेकर तेल तक जो भी वितरण हो रहा है केवल मार्च तक ये प्रलोभन दिया जा रहा है समाज को, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है समाज को। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा ताईलाल बिंद नाम है सर। अच्छा, आप किनको देख रहे हैं? VIP को। क्यों? इसलिए कि हमने देखा कि सारी पार्टियां सत्ता में आ चुकी है, बसपा भी सत्ता में रही है, भाजपा भी सत्ता में रही है, समाजवादी भी पार्टी सत्ता में रही है, मगर मछुआरा समाज का जो हक हिस्से की बात आती है, वो कहने के लिए लोग कह दिए कि नहीं हम आरक्षण दे देंगे, मगर ये बिंद समाज मछुआरा समाज के छलावा करने का काम किया है। आज जो वर्तमान सरकार सत्ता में है, उसका कार्यभार देखने से हम लोगों को ये घृणा हो चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर,
पढ़ाई जो है कि खराब हुई है, बच्चों का भविष्य खराब किया गया है। शिक्षा व्यवस्था भी हाँ चौपट है। अब बच्चों का जो कि बेरोजगारी में लोग जा रहे हैं, कोई रोजगार मिल नहीं रहा है। फिर किसानों के ऊपर जो दमन हो रहा है, उनके सरकार में लंबा समय से आंदोलन चला है, जनता माने कुछ नहीं, जो है सब सरकार के माने है। इसलिए हम लोग सरकार से चिढ़े हुए हैं, अपना वोट वीआईपी को ही डालेंगे। अच्छा, वीआईपी को आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनेंगे, क्या लगता है वीआईपी आ गई तो जो बात नहीं हुई है मांग पूरा, क्या लगता है आएंगे तो वो पूरा होगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल पूरा होगा। और रह गई सवाल, जैसे हर समाज के लोग, बहुत सारी पार्टियां हैं, हमारे समाज के लोग बहुत सारे समाज के पार्टियों में वोट देते आए अब तक। बस जाति जनगणना की जब बात आती है तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जो समाज की जाति जनगणना हो। यादवों की गणना आपको दिखा देगा और मुस्लिमों का दिखा देगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय जितने लोग हैं उनकी जाति जनगणना दिखाते हैं। और जब बिंद समाज के वोट मल्लाह निषाद साहनी जब आते हैं तो उनकी कोई जाति जनगणना नहीं है, चूँकि वो लोग हर पार्टी को वोट देते आए, उनकी कोई गणना नहीं है। तो अब की बार विकासशील इंसान पार्टी माननीय मुकेश साहनी जी जो पार्टी बनाए हैं, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए, अब की बार पूरा बिंद समाज पूरे तनमन और धन के साथ पूरा आप लोग वोट करने जा रहे हैं नाव पे, और विकासशील इंसान पार्टी को वोट करके अपनी जाति का जनगणना हम लोग कराना चाहते हैं। सवाल है, कितने गाँव का ये कितने लोगों का ये गांव है, संख्या कितने हैं? जी यहाँ पे कम से कम 30 से 40 ऐसा गांव है जो पूरा बिंद समाज का गांव है, जिस गांव में हर गांव में 3000, 2000, 1500 ऐसे गांवों में वोट है, और पूरा समाज, पूरा टोटल समाज वीआईपी को वोट देने जा रहा है। चलिए, तो साफ तौर पे आपने सुना, यहाँ के जितने भी लोग हैं, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जितने भी बिंद समाज के लोग हैं वो वीआईपी को ही देंगे। अब आने वाली बात है, देखने वाली बात है कि क्या वोट जो है बिंद समाज देते हैं वीआईपी को, तो क्या सरकार बनाती है या नहीं, वो भी हम दिखाएंगे। पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं और आगे भी अपडेट जारी रहेगा। ऐसे ही मुगलसराय चंदौली से, धन्यवाद।